सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। आज सामान्य विज्ञान की क्लास में भौतिकी से मात्रक एवं मापन से पढ़ेंगे कुछ वैसे भौतिक राशियां जिनकी सभी की विमाएं समान हो। वैसे मतलब समविमीय राशि के बारे में पढ़ेंगे, कुछ वैसी विमीय राशि और जिनकी विमाएं समान होती हैं, मतलब वैसी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती है। तो ये यांत्रिकी से वैसी भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं, एक ही होती है। विमाएं एक ही होती है, इन्हीं भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये विमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी विमाएं एक जैसी होती है। जैसे हम बताएंगे कि टी इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, टी समय इनवर्स, या इसको कैसे लिखते हैं, या लिखते हैं m0, m पर कोई विमा नहीं, l पर कोई घात नहीं, t पर कोई घात नहीं, तो t पर -1 घात है। यहां पर देखिए, तो ये राशि जो है, मतलब वैसी भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे जिनकी विमाएं एक जैसी होती है। तो t इनवर्स ये इसमें क्या है कि कौन सी राशि की विमा सिर्फ इतना ही होगी। तो पहला याद रखिएगा बच्चों, वेग प्रवणता, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता मतलब, वेग प्रवणता का अर्थ होता है वेग बटा दूरी। पिछले लेक्चर में हमने वेग की विमा के बारे में बताया था, L(t-1) और दूरी की विमा L होती है। तो L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका T इनवर्स, जिसको आप लिख सकते हैं m0 L0 t-1। तो ये वेग प्रवणता की भी विमा T इनवर्स या ये हो। दूसरा है आपका कोणीय वेग की भी विमा यही है, मतलब ये और ये कोणीय वेग की भी विमा यही होगी। आपका है आवृत्ति की भी विमा यही होगी। दोनों एक ही चीज है, आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी की भी विमा यही होगी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है 1/t। 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, इसकी विमा क्या हो जाएगी? T इनवर्स। कोणीय वेग मतलब θ/t, दैट इज, इसका थीटा विमाहीन राशि है, ये इसकी कोई विमा नहीं है, तो हो जाएगा 1/t का विमा T इनवर्स। कोणीय आवृत्ति का भी विमा यही हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति की भी विमा यही होगी। कोणीय आवृत्ति का भी विमा यही होगा। और एक और है हबल नियतांक की भी विमा यही होगी। हबल नियतांक की भी विमा यही होगी। मतलब ये जो विमा होगी कोणीय वेग की होगी, वेग प्रवणता की होगी, हबल नियतांक की यही विमा होगी। हबल नियतांक बराबर होता है ये भी वेग में रिसेशन, मतलब वेग बटा दूरी। तो वेग का तो जान ही रहे हैं, L(t-1) इनवर्स एट L, कटने पर T इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब जितने भी यहां पर भौतिक राशि बताए गए हैं, उन सभी की विमाएं ये है। इसका अर्थ T इनवर्स, मतलब ये सभी भौतिक राशियां
आप एक जैसी बीमाओं वाली है और ये सभी भौतिक राशियां समविमीय राशि है। तो समविमीय राशि कोणीय वेग हो गया, दूसरा वेग प्रवणता हो गया, वेग प्रवणता, हबल नियतांक का भी यही बीमा है, कोणीय आवृत्ति का भी यही बीमा होगा और आवृत्ति का भी यही बीमा होगा। मतलब इसमें आवृत्ति की बीमा टी इनवर्स, आवृत्ति की बीमा टी इनवर्स, दूसरा कोणीय आवृत्ति की बीमा भी टी इनवर्स, हबल नियतांक की भी बीमा टी इनवर्स, कोणीय वेग की भी बीमा टी इनवर्स, वेग प्रवणता की भी बीमा टी इनवर्स। मतलब इन पांचों भौतिक राशि की जो बीमा है वो टी इनवर्स है, ये ध्यान रखेंगे। तो अलग से भी आप इसको लिख लेंगे, किस चीज की बीमा टी इनवर्स जो है ये किसकी बीमा है, या M0 L0 टी इनवर्स, ये बीमा आपकी हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी आवृत्ति की, आवृत्ति हबल नियतांक, फिर हो जाएगा आपका कोणीय वेग, मतलब कोणीय वेग की भी यही बीमा हो जाएगी। इसको फोर्थ आपका वेग प्रवणता की बीमा भी यही हो जाएगी, वेग प्रवणता। इसके बाद हो जाएगा कोणीय आवृत्ति की भी यही बीमा होगी, कोणीय आवृत्ति। इन पांचों चीज की बीमा एक ही होगी। अब हम लोग दूसरी बीमीय राशि को पढ़ेंगे, कुछ अन्य भौतिक राशि जिनकी बीमाएं एक समान है। तो देखिए एक हो गया, अब जो है ये भौतिक राशि जैसे L T-1, ये आपका ये जो बीमा है, इतना कहने का अर्थ है कि इसमें M नहीं है, मतलब M आप नहीं भी लिख सकते, M नॉट LT-1। तो LT-1 ये जो बीमा है बच्चों, LT-1 या M0 LT-1 ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बीमा, आपके हो गया औसत चाल। ये किसका बीमा होगा, औसत चाल, औसत वेग या औसत वेग या यहां सापेक्ष वेग की भी यही बीमा है, सापेक्ष वेग, चाल और वेग की भी यही बीमा होगी, चाल या वेग की भी बीमा यही होगी। तो इन सभी की बीमा यहां दिया गया है, चाल का बीमा ये, वेग का भी बीमा यही, औसत चाल की भी बीमा यही, औसत वेग की भी बीमा यही, सापेक्ष वेग की भी बीमा यही हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे, मतलब LT-1 या M0, मतलब M नहीं है, वेग में द्रव्यमान नहीं है, तो यहां ये बीमा होगी किसकी, ये बीमा होगी आपकी औसत चाल की, ये बीमा होगी औसत चाल की, फिर होगी ये बीमा आपका औसत वेग का भी यही बीमा होगा, औसत वेग का भी यही बीमा हो जाएगा, फिर सापेक्ष वेग का भी यही बीमा हो जाएगा, सापेक्ष वेग, फिर चाल की भी यही बीमा होगी, वेग की भी यही बीमा होगी। तो ये थी दूसरी भौतिक राशि। ये सभी भौतिक राशि, ये जितने भी भौतिक राशि हैं, इन सभी की बीमा ये होगी। M0 का अर्थ हो गया, इतना भी लिख सकते हैं, LT-1, इतना भी। LT-1 किसकी बीमा होगी, औसत चाल की, औसत वेग की, सापेक्ष वेग की, चाल की और वेग की। तो बच्चों अब अगले बीमा को बताएं कि उस बीमा के लिए कौन कौन से भौतिक राशि रहते हैं, द्वारा व्यक्त होती है। जैसे बच्चों हम यहां पर LT
-2। ये बीमा किन किन भौतिक राशियों के लिए होगा? तो ये बीमा होगा बच्चों, यही बीमा है औसत चाल, औसत पे त्वरण की। सबसे पहले त्वरण कहिए, जहां भी त्वरण लग जाए, त्वरण ये वाला समझिए, यही बीमा होगा। त्वरण जैसे हम बता रहे हैं आपको, गुरुत्वीय त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण उसकी भी बीमा यही होगी। और अभिकेंद्र त्वरण की भी बीमा यही होगी। जहां भी त्वरण लगा हुआ हो यही बीमा होगी। अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र के तरफ लगने वाला त्वरण। स्पर्शी त्वरण, स्पर्शी त्वरण, और फिर गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, इसकी भी बीमा यही होगी। LT-2। तो बच्चों LT-2 या M0LT-2 ये बीमा किन किन भौतिक राशियों के लिए है? तो पहला त्वरण लिखा हो, गुरुत्वीय त्वरण लिखा हो, गुरुत्वीय त्वरण लिखा हो आपका, फिर अभिकेंद्र त्वरण लिखा हो, अभिकेंद्र त्वरण लिखा हो, फोर्थ स्पर्शी त्वरण लिखना हो, स्पर्शी त्वरण लिखा हो, फिर गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता लिखा हो, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। तो इन सभी की बीमा जो होगी वो होगा LT-2 या ये। अब अगला बीमा जिनके लिए जो भौतिक राशि होगी उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो इसको लिखने के लिए कौन कौन सी भौतिक राशि होगी? जैसे बच्चों यहां पर यूज कर रहे हैं MT-2 या इसको M, अब यहां पर M है, T है, L नहीं है, तो L0T-2। इन बीमाओं में कौन कौन से भौतिक राशि की ये बीमा होगी? तो पहला जो होगा MT-2 के लिए, इस भौतिक राशि के लिए जो बीमा होगी वो होगा आपका पृष्ठ ऊर्जा। दूसरा होगा आपका पृष्ठ तनाव के लिए भी यही बीमा होगी, पृष्ठ तनाव के लिए यही बीमा होगी। स्प्रिंग बल के लिए भी यही बीमा होगी, स्प्रिंग बल नियतांक, स्प्रिंग बल नियतांक, ये स्प्रिंग बल नियतांक की भी बीमा होगी। स्प्रिंग बल नियतांक या बल नियतांक, उसके लिए भी ये बीमा होगी। इसको ध्यान रखेंगे। बल नियतांक है, बल नहीं है, ये बल नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट F = होता है K × X, X बराबर दूरी। और आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बल की बीमा पढ़ाई थी MLT-2, और K की बीमा जो है वो निकालनी है आपको, और L इसकी बीमा क्या है? L। तो K की बीमा हो जाएगी MLT-2, और यहाँ पर L नीचे चला जाएगा, L कट जाएगा बच्चों। अब ये बचेगा बीमा MT-2, या आप लिख सकते हैं इसको ML0T-2, ये बीमा हो गया। तो पृष्ठ ऊर्जा का भी यही बीमा होगा, पृष्ठ तनाव का भी यही बीमा होगा, स्प्रिंग बल नियतांक की भी यही बीमा होगी, या बल नियतांक कहिए उसकी भी यही बीमा होगी। तो ये बीमा इन सभी भौतिक राशियों के लिए ही होती है। अब हम लोग अगली बीमा की ओर चलेंगे। होगी उसके लिए
अब इस बीमा के लिए देखिए, आपके पास ये बीमा है एम एल T-2। अब इस बीमीय सूत्र के लिए कौन कौन सी भौतिक राशि है? तो बच्चों इस बीमीय सूत्र के लिए जो भौतिक राशि है, पहले तो ये एक बल की भी बीमा है, बल की बीमा यही होगी। अगर बल लिखा रहे, किसी प्रकार का बल लास्ट में बल लग जाए, चाहे विद्युतीय बल हो, चुंबकीय बल हो, किसी तरह का बल हो, उसकी बीमा यही होगी। प्रणोद एक है, प्रणोद की भी बीमा, प्रणोद भी एक बल है, और इस बल प्रणोद एक बल है, और चूंकि बल होने के कारण ही इसकी बीमा यही है। और बल तो हो ही गया। और तीसरा भार क्या है? भार भी एक बल है, भार एक बल है। बल, ऐसे बल का सूत्र क्या होगा बच्चों? बल F बराबर m इंटू ए। भार क्या होगा? F बराबर m इंटू जी। देखिए दोनों बल ही है, एक जगह पर दोनों में देखिए ये m, भार में भी m है और बल में भी m है, तो m के लिए बीमा m ही होगी। और a त्वरण है, तो त्वरण की बीमा LT-2, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? MLT-2। और इसमें जो है आपका m, तो बल भार बराबर m इंटू जी, इसकी बीमा m की m ही है। और g है गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की बीमा एक ही होगी, तो ये हो जाएगा LT-2, तो इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? MLT-2। प्रणोद भी बल है और ये सभी बल है, इसलिए बल की बीमा MLT-2 होगी। तो अगर पूछा जाए कि MLT-2 बीमा है, MLT-2 बीमा है किसकी? क्वेश्चन है। ए हो गया आंसर में, एक भार की बीमा, बी बल की भी बीमा यही है, सी प्रणोद की भी बीमा यही है, मतलब इन तीनों के लिए जो बीमा का बीमीय सूत्र होगा ये यही होगा, प्रणोद, भार और बल, MLT-2। अब हम अगली बीमा के लिए कौन कौन सी भौतिक राशि है? तो बच्चों ये बीमा आपको दे रहे हैं हम L2T-2, ये हो गया। अब इस बीमा को कौन कौन से भौतिक राशि द्वारा ये बीमा व्यक्त होती है? तो ये जो है, पहला है गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट इसको कहते हैं, गुप्त उष्मा, इसको लैटेंट हीट भी बोलते हैं। दूसरा होता है इसको व्यक्त करने वाला गुरुत्वीय विभव, इसके द्वारा भी ये गुरुत्वीय विभव को भी व्यक्त करता है। तो मतलब m0, यहां पर तो m नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2T-2, ये बीमीय सूत्र है किसका? तो ये बीमीय सूत्र है आपका गुप्त उष्मा का और गुरुत्वीय विभव, ये दोनों का ही ये आपका क्या है? बीमीय सूत्र, ये दोनों भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ये हो जाएगा। और एक और भौतिक राशि जिसकी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि है ML2T-2, यहां देखिए m लगा हुआ है। ये इस बीमा द्वारा कौन कौन सी भौतिक राशि व्यक्त होगी? ML2T-2 से। तो याद रखिए बच्चों, इसके लिए जो भौतिक राशि होगी वो होगा आपका ऊर्जा को ये व्यक्त करता है। ऊर्जा है तो कार्य की भी बीमा यही होगी, ऊर्जा की बीमा यही होगी, आपके कार्य की बीमा यही होगी,
बल आघूर्ण या बल युग्म की भी बीमा यही होगी। बल आघूर्ण तथा बल युग्म या बल युग्म की भी बीमा यही होगी। मतलब ये तीनों भौतिक राशि, ये और ये, इनके लिए बीमीय सूत्र आपका होगा Ml2T-2। ओके, तो ऐसे हम बीमा की बात कर रहे हैं जिनके लिए कुछ भौतिक राशियों पर लागू होते हो। जैसे अभी बताया हमने कि ऊर्जा के लिए भी यही बीमा काम करेगा, आपका कार्य के लिए भी यही बीमा काम करेगा, बल आघूर्ण के लिए भी यही बीमा काम करेगा। तो अब अगले बीमा की तरफ चले, लिखेंगे उनके लिए कौन कौन सी भौतिक राशि है। तो बच्चों ये बीमा है आपका Ml2T-1। MLT यहां पर तीनों है। तो बच्चों याद रखेंगे कि ये बीमा जो है ये आपका हो गया कोणीय संवेग के लिए, ये हो गया, ये बीमा प्लैंक स्थिरांक का भी यही बीमा होगा, कोणीय आवेग का भी यही बीमा होगा। तो सब निकालना भी हम सिखाएंगे। ये कोणीय संवेग की बीमा ये हो गई आपकी। दूसरा हो गया कोणीय आवेग की भी यही, यहां संवेग है, कोणीय संवेग बराबर हो जाता है m मास द्रव्यमान गुना वेग गुना दूरी, r मतलब दूरी। तो यहां देख लीजिए आप, यहां द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा m, वेग का बीमा L-T-1 और दूरी r दूरी l हो जाएगा। तो L 2 हो गया, तो यहां पर m L2 और T-1। तो देखिए कोणीय संवेग का बीमा ये है। उसी तरह से कोणीय आवेग का भी बीमा, कोणीय आवेग की बीमा भी यही होगी, कोणीय आवेग हो गया। इसके बाद प्लैंक स्थिरांक की भी यही बीमा होगी। यह सभी आपके सुविधा के लिए किया जा रहा है कि कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमाएं एक जैसी होती है, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। तो यहाँ कोणीय संवेग की बीमा बच्चों Ml2T-1, कोणीय आवेग की बीमा Ml2T-1, प्लैंक स्थिरांक की बीमा Ml2T-1। अब जो है, अब एक और भौतिक राशि, उनमें कौन कौन सी भौतिक राशि होगी। देखिए ये जो बीमीय सूत्र है Ml-1T-2, इस बीमा के लिए कौन कौन सी भौतिक राशि है। तो बच्चों इस बीमा के लिए जो भौतिक राशि है, ये दाब का बीमा भी यही हो गया, दाब, और प्रतिबल का भी बीमा यही होगा, प्रतिबल। दाब की बीमा Ml-1T-2, चूंकि ये दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का बीमा हो जाता है Ml-T-2, जिसको पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, L × L। तो क्या हो जाएगा, L से L ये कैंसिल, यहाँ पावर 1 है, एक ऊपर जाएगा Ml-1T-2। प्रतिबल का भी वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों के लिए तो वही बात होगी। अब इसके बाद जो होगा यंग गुणांक, ये यंग गुणांक तो यंग गुणांक बराबर होता है ये प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। बच्चों विकृति की यहाँ पर कोई बीमा नहीं होती है, तो इसको तो हटा दीजिए, और प्रतिबल का बीमा कितना बच गया, Ml-1T-2। यंग गुणांक का प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल का बीमा इतना है,
और विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। जिसको हम पढ़ेंगे वैसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती है, निर्वीम भौतिक राशियां, तो उसको भी हम बताएंगे। लेकिन पहले बता दिए कि प्रतिबल की बीमा है, विकृति की बीमा नहीं होती है, इसलिए जो प्रतिबल का बीमा होगा वही यंग गुणांक का बीमा होगा। तो प्रतिबल का बीमा क्या हो जाएगा? यंग गुणांक का बीमा। तो यंग गुणांक की भी बीमा यही हो जाएगी ML-1T-2। दूसरा हो जाएगा दृढ़ता तथा यंग गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक की भी यही बीमा होगी। दृढ़ता गुणांक, यंग गुणांक, दृढ़ता गुणांक की भी यही बीमाएं होगी। इसके बाद प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की भी बीमा यही होगी। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, इसकी भी बीमा यही हो जाएगी। तो ये बीमा किसके लिए हो गया? दाब के लिए हो गया, आपका प्रतिबल के लिए हो गया, यंग गुणांक के लिए भी यही बीमा, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा के लिए भी यही बीमा। तो यहां हमने बताया। अब जो बीमा करेंगे उसके लिए जो भौतिक राशि होगी, जैसे बच्चों ML-T-1, LT-1 किसका हो जाता है? वेग का। तो द्रव्यमान गुना वेग को कहते हैं संवेग। तो इस बीमा में कौन कौन से भौतिक राशि हैं? एक हो गया आवेग, और दूसरा हो गया संवेग। आवेग और संवेग के लिए यही बीमा है। बच्चों मैंने बल के बीमा के लिए बताया था ML-T-2। इसमें जिस भौतिक राशि को बताया वो किसका किसका था? ये हो गया भार का, इसके बाद हो गया प्रणोद का, प्रणोद भी एक बल है, प्रणोद, भार, इसके बाद प्रणोद, इसके बाद बल की भी बीमा यही हो जाएगी, बल। इसके बाद तनाव, यहाँ एक तनाव छोड़े हुए थे तो याद रखिएगा तनाव की भी बीमा यही होगी ML-T-2। इन तीनों को हम पढ़ा चुके थे, ये छूट गया था। तो तनाव की भी बीमा याद रखिए, तनाव भी एक प्रकार का बल ही है। तो ये बीमा बल की, और ये बीमा होगा बल का, तनाव का, भार का, प्रणोद का। और ML-T-1 बीमा होगा आवेग का और संवेग का। तो बच्चों वैसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं समान होगी, उसी भौतिक राशियां को आज हमने जिक्र किया। अगले लेक्चर में हम वैसी भौतिक राशियों को जिक्र करेंगे जिनकी बीमाएं होती ही नहीं है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है विशेष तौर पर वैसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं एक ही होती हैं, उन्हीं भौतिक राशियों को हमने आज चर्चा किया। और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको निर्वीम राशियां और कुछ अलग टाइप की भौतिक राशियां के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।